न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। 2 दिन से न्यूज फॉर भारत की टीम ने एक पहल शुरू की है कि जुहापुरा सरखेज इलाके में जो मुस्लिम संस्थाओं से जुड़े लोग जो स्कूल चला रहे हैं उस पर किस तरीके से कॉरपोरेशन तालाबंदी की कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के पीछे की असल वजह क्या है, क्या एजुकेशन से बढ़कर बीयू परमिशन है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए 2-3 लोगों से बात हमारी टीम कर चुकी है और आज हम पहुंचे हैं अफजल भाई के पास में। अफजल साहब के बारे में बात की जाए तो ये लंबे वक्त तक गुजरात में सेवा का काम कर चुके हैं और फिलहाल जो सौधार गिरा है उसको चला रहे हैं। और उनके साथ में आप देख सकते हैं कि मौलाना सफी अहमद साहब कासमी है जो सामाजिक कार्यकर्ता है और अपनी आवाज को लगातार जुहापुरा सरखेज के लोगों के लिए बुलंद करते रहते हैं। तो अफजल भाई, शुरुआत जो है आपसे करने वाला हूं क्योंकि आप जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हैं और वहां पर मुस्लिमों के लिए शिक्षा का एक ऐसा गहवारा है जिससे पूरा देश रोशन हो रहा है। तो जामिया से शिक्षा की रोशनी लेकर आप गुजरात आए और यहाँ पर लोगों को उस दिए से रोशन कर रहे हैं, लेकिन जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं कॉरपोरेशन की? देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर ऑल रिलीजन एंड कास्ट के लिए है, सर्व समाज के लिए है। और जहाँ तक स्कूल सील होना है या कोई मकान सील होना है या बुलडोजर की एक्टिविटी करना है तो गवर्नमेंट को इसका पहले अल्टरनेट करना चाहिए। अल्टरनेटिव अरेंज करने के बाद आप कुछ भी करो। जिंदगी लग जाती है एक घर और एक स्कूल बनाने में और महीने 2 महीने की नोटिस में उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता। सेफ्टी प्रिकॉशन इज ए मेजर प्रिकॉशन, उसका भी जो सेफ्टी है उसका अल्टरनेट होना चाहिए कि इसको किस तरह से, और जो लोग नेग्लिजेंस करते हैं सेफ्टी में उनको भी उस सेफ्टी के पॉइंट पे लाना पड़ेगा। मकान है, रहना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। और अभी मेन तो शिक्षा के ऊपर बात करूंगा। तो जो संविधान में हमको आखिरी पॉइंट जो है 21-22 नंबर जो है, तो संविधान में अधिकार दिए हुए हैं जनता को, उस जनता के अधिकार में ही आता है स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय, पुलिस व्यवस्था, और कोई आपकी जमीन को कब्जा ना करे, आप भी मत किसी की जमीन को कब्जा करो। और जब अनजाने में कुछ ऐसे हो जाए तो सरकार को चाहिए कि उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट करके उसको रफा दफा करे। एक सवाल ये उठता है कि जब तो मुस्लिम इलाकों में देखें लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के साथ जोड़ा जाए, ऐसी चीजों में उनको जोड़ा जाए ताकि उनकी जहनीयत बदले, उनकी सोच बदले। स्कूल ऐसी जगह थी जहां से लोगों की सोच को बदला जा सकता था, लेकिन अब उस स्कूलों पर तालाबंदी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन तमाम चीजों की जरूरत थी, अब उसको ही नजरअंदाज किया जाता है? कुछ हमारी भी खामियां हैं कि जिसका ये रिजल्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि यूनाइट स्ट्रगल नहीं है। अगर हम यूनाइट हो करके इस काम को हम आगे बढ़ाएं, और 10 साल पहले यहाँ पर मुस्लिम स्कूल कॉलेज एसोसिएशन संगठन का निर्माण हुआ था और उसमें लोग इकट्ठा होते थे, अपनी अपनी परेशानियों को जो है वो रखते थे और सभी लोग मिल करके उसको एफर्ट करके उसको दूर करते थे। अगर हम यूनाइट नहीं हैं तो इसी तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी यूनाइट। अच्छा, इसकी पहल कब आप लोगों ने की थी? क्योंकि हम बहुत सारे लोग इस कार्रवाई के बाद में सोच रहे हैं कि अगर मुस्लिम स्कूलों का भी एक फेडरेशन हो
या संगठन हो जहां से वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके? संगठन बना हुआ है, संगठन है, उसके पदाधिकारी सब हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और उसके मेंबर्स बहुत सारे लोग हैं। और एफडी स्कूल में उसकी मीटिंग होती थी, क्रिसेंट स्कूल में होती थी, और उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप उन लोगों से भी मिलिए कि आप सब लोग जब बीमारी हो तभी हम भागते हैं इलाज के लिए, और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कबीर का एक दोहा है, बहुत सी गहराई है इसमें। लेकिन अब्दुल साहब, अब बात निकली है तो वो संगठन तो लाचार है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब नए लोग अगर ऐसा कुछ संगठन बनाना चाहें जिससे अपनी आवाज बुलंद करें, तो कैसी आप उनकी मदद करें? हम तो हर वक्त सदैव तत्पर हैं मदद के लिए। और जब भी हम लोग संगठित होंगे उसमें हम भी रहेंगे, उसमें हम तो सिर्फ साथ देने वालों में से हैं, और हमको कोई पद नहीं चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जो नई नस्ल है उसी संगठन के साथ जो है उनको जोड़ देना चाहिए, और जो उम्र वाले लोग हैं वो लोग उनको गाइड करें, और यंग ब्लड जो है सामने निकल के आए और अपने जायज मांग को तालीम के दायरे में उसको ठीक करें। हमारे साथ में है मौलाना सफी अहमद साहब कासमी साहब, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। मौलाना, आप मौलाना है इसलिए आपसे सवाल ये होगा कि शरीयत और तालीम कैसे इसे देखते हैं, और जो मुसलमानों की ये पोजीशन है कहीं ना कहीं वो तालीम से अब दूर हो रहे हैं, उसकी वजह से है। और अब जो कार्रवाई हो रही है वो सरकार चाहती है कि मुसलमान तालीम से दूर हो जाए। दोनों में फर्क बताइए आप, और शरीयत तालीम को लेकर क्या कहती है उसमें? असल बात तो यही है कि इस्लाम की बुनियाद ही ये पढ़ाई से शुरू हुई है कि कुरान करीम की जब पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो इक़रा, इसमें तालीम की तरगीब दी गई कि आप अपने रब का नाम लेकर के पढ़िए। और जाहिर सी बात है, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी फरमान है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात, कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। दीनी इल्म की हासिल करें, साथ साथ में दुनियावी इल्म का हासिल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुस्लिम कौम के बच्चे आज पढ़ाई में काफी पीछे नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पढ़ाई करने का मौका मिलता है तो स्कूल के अंदर इस तरह के इश्यू खड़े होते हैं कि बीयू परमिशन के हिसाब से स्कूल सील कर दी जाती है, जिससे जो बच्चे माँ बाप के जोर जबरदस्ती से पढ़ाई को हासिल करने के लिए जाते थे, उनको मौका मिल जाता है कि बस हमको स्कूल नहीं जाना है। वैसे लोग फिर आगे जाकर के अपनी पढ़ाई को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, जिससे वो पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं। तो आजकल देखने में आया है कि स्कूलें काफ़ी सील हुई हैं और ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू किया है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई, उससे पढ़ाई काबू में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर मोबाइल के इश्यूज होते हैं, टावर भी किसी जगह पर आते हैं, नहीं आते हैं, तो बच्चों को इल्म हासिल करने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके इतना जल्दी स्कूलों को चालू किया जाए, शुरू किया जाए, किसी भी तरह का हल निकाला जाए, या तो बीयू परमिशन के लिए जी जो रास्ते इख्तियार करने चाहिए, सरकार भी अपनी तरफ से थोड़ी नरमी का मामला करे, और स्कूल वालों को भी चाहिए कि भाई अपनी तरफ से कागजात मुकम्मल तौर पर तैयार करें और बीयू परमिशन लें। और
आइंदा किसी तरह की कोताही न रहे, ऐसी गौर फिक्र करें। मौलाना, एक सवाल ये भी उठता है कि जो कार्रवाई अभी फिलहाल हुई व्यू परमिशन के नाम पर स्कूलों को बंद करना, अब ये कार्रवाई हो सकती है कि मदरसों पर भी इस तरीके की कार्रवाई हो जाए, तो क्या आप कहेंगे कि कैसी सावधानी पहले से ही बरती जाए? ये अभी एक मौका है, जितनी भी तालीमी संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल के नाम से जानी जाती हो या मदारिस के नाम से जानी जाती हो, क्योंकि मदरसे में भी इल्म ही सिखाया जाता है, और मदरसे का जो इल्म है वो धार्मिक इल्म है, और मदरसे की पढ़ाई इंसान को सही मायने में इंसान बनाती है। मदरसे की ही पढ़ाई ऐसी है जो इंसान के दिल में ऊपर वाले का डर, जैसा उससे डरना चाहिए वो डर पैदा करती है, और इंसान सही मायने में इंसान बनता है। और सही मायने में इंसान उसी इंसान को कहते हैं कि जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग माशरे में महफूज रहे। तो यही तालीम मदारिस में भी दी जाती है, स्कूलों के अंदर भी तालीम दी जाती है। तो जिस तरह से भी व्यू परमिशन के लिए जो स्कूल वालों को रुकावटें पेश आ रही है, तो मदारिस वालों को इससे एक सबक लेना चाहिए कि अपनी मदारिस की जो तामीरात हैं उसके सिलसिले में जो भी कागजात वगैरह की जरूरत है उसको इकट्ठा करने की जरूरत करें, नाकाम अगर है तो उसको पूरा करें, और व्यू परमिशन की पूरी तैयारी रखें। मौलाना, एक सवाल है जो आपसे पूछना मैं नहीं चाहता था, फिर भी पूछ रहा हूँ कि जुहापुरा सरखेज, जहाँ पे मुस्लिमों की 8 लाख आबादी है, यहाँ पर अगर जमीन की बात की जाए तो आधा से ज्यादा जमीन ग्रीन जोन है या सरकार श्रीफ है। ऐसे में जब लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो कैसे उन्हें पीयू परमिशन मिलेगी, क्योंकि उसमें सरकार श्रीफ शामिल है, या तो फिर जमीन क्लियर नहीं है या तो ग्रीन जोन में है। इन तमाम दिक्कतों का हल क्या हो सकता है कि भाई सरकार के लिए चाहिए थोड़ा नरमी का मामला पेश करें, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है कि अगर उस पर अगर आप ताला लगा रहे हैं तो पूरी नस्ल खराब हो जाएगी। ये काबिल फिक्र बात है, गवर्नमेंट को इस सिलसिले में सोचना चाहिए कि एक बहुत बड़ी आबादी जो जाने अनजाने में समझो कि परमिशन लिए बगैर या अपने पास इतने पैसे न होने की वजह से किसी तरह से व्यू परमिशन न ले सके, और एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर बन चुकी है, तो उनके मामले में थोड़ी नरमी का मामला किया जाए कि उनको जिस तरह से मतलब सहूलत दी जा सकती है वो इस तरह की सहूलत दें, और इस इलाके के अंदर जो ऐसी स्कूल है उनकी तरफ भी सरकार का रवैया रहम वाला मामला होना चाहिए। बीयू परमिशन के नाम पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, बावजूद इसके सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद जिस तरीके से नफरत की सियासत की जा रही है, मुस्लिम बच्चों को ऐसे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, और जब बच्चे वहां एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनके पहनावे से, उनके रहन सहन से और उनके चेहरे से उनके साथ में भेदभाव की जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मुस्लिम बच्चों को मुस्लिम इलाकों से बाहर जाकर तालीम लेना होता है तो उनके साथ भेदभाव की सियासत की जाती है। ऐसे में जब उनके इलाकों की ये पोजीशन है तो जाहिर सी बात है उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी कार्रवाई पर सरकार को और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको, इन दोनों को आपस में बैठकर इस पर विचार करना चाहिए, आपसी राय मशवरा करना चाहिए। स्कूलों को बंद करना मेरे हिसाब से हल नहीं है। हल ये होना चाहिए कि कोई इसका बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि मुस्लिम बच्चे और गरीब बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो।